हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हमारा जो होता है वर्तमान का पूर्णकाल होता है। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। परफेक्ट मीन्स पूरा या पूर्ण। टेंस मीन्स आप तो जानते ही हैं, काल या समय होता है। अब दोस्तों, बात आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। दोस्तों, जिस वाक्य में काम हो चुका है, अगर कोई भी आपके सामने सेंटेंस दे दिया जाए तो उसमें कार्य हो चुका यानी काम हो चुका है, अगर हो तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, बात आती है इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ए है, ई है आदि शब्द आए तो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने लिख देता हूँ। जिस वाक्य में या सेंटेंस, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है या है, ई है, ए है आदि शब्द आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक दोस्तों, अब इसकी तो पहचान हो गई। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अंत में क्या आया है? चुका आया है, तो अंत में चुका ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे सीता खाना बना चुकी है, सीता खाना बना चुकी है, ठीक है ना। वे अभी स्कूल से आए हैं, स्कूल से आए हैं, ठीक ना। वे अभी स्कूल से आए हैं। तो ऐसे शब्द आए, जैसे आया है ये, जैसे मतलब ये स्कूल से आए हैं या वह उसकी स्कूल से आई है, ठीक ना। तो ऐसे शब्द आए तो हम इसकी क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इसकी पहचान करेंगे। अब दोस्तों, इसकी बात आती है नियम की। जैसे इसका नियम क्या है? नियम, जिसको रूल कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका दोस्तों, इसका नियम होता है, सबसे आसान नियम होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बस दो, इसका यही नियम, बहुत सिंपल नियम है। बस दो इसको याद करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे नियम है, जैसे हम लिख के दिखाते हैं। जैसे ही सी ईट तथा एक वचन, जैसे ही सी ईट, ही सी ईट, ये तो रहेगा एक वचन में, तथा एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, HAS हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। हैज का प्रयोग करते हैं।
हैज का प्रयोग करते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, यानी वर्ब, जिसको वर्ब कहते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म THIRD, थर्ड फॉर्म FOR लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा, चाहे तो आप इसकी कॉपी भी बना सकते हैं दोस्तों, आप इसका नोट भी बना सकते हो, आप अच्छी तरह से लिख लेना। इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको, नोट बनाने के लिए ही ऐसे बता रहा हूँ। अब सेकेंड आता है, सेकेंड I वी दे, ठीक ना, ये तीनों बहुवचन में आते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव HAVE हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, हैव का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, बस दो ही नियम आसान है, आप इसको अच्छी तरह से माइंड में सेट कर भी कर सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। दोस्तों एक बात कहूँ, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप याद करोगे तभी इसको लगा सकते हो, थर्ड फॉर्म को लगा सकते हो। जैसे दोस्तों आता है हमारा थर्ड फॉर्म, जैसे फर्स्ट फॉर्म में गो हो गया। अब दोस्तों इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट हो गया। अब वेंट देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वेंट गॉन। अब दोस्तों ये तीनों फॉर्म का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे वेंट का प्रयोग पास्ट टेंस में होगा, ठीक ना, अब इसका हो गया अब परफेक्ट टेंस में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक गॉन, गो वेंट गॉन। जैसे हो गया कम मीन्स क्या होता है, आना, सी कम। अब दोस्तों कम हो गया, इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, कम। अब होगा नहीं, तीनों फॉर्म नहीं, जैसे कम ये फर्स्ट हो गया और थर्ड फॉर्म सेम होता है। ठीक है, कम, केम, कम, ये है फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम। अब जैसे ईट का, जैसे खाना का होता है, जैसे हम खाते हैं ना, ईट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ईट हो गया। सेकेंड फॉर्म एट हो गया। और थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन, ठीक ना, ईट, एट, ईटेन। अब जैसे आता है रीड का भी तीनों फॉर्म सेम होता है। ठीक है, रीड इसका तीनों फॉर्म सेम होता है। दोस्तों इस तरह से आप लोगों को याद करना है, अगर इसको याद करोगे तभी आप इसको लगा सकते हो, इसको आप इसका टेंस बना सकते हो, ठीक है ना। अब चलिए इसके फार्मूले की तरफ, इसका फार्मूला भी देख लेते हैं। अब दोस्तों इसकी बात आती है फार्मूले की। इसका फार्मूला बहुत सिंपल है दोस्तों। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, SUBJE, कर्ता, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आता है हमारा प्लस सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया में क्या लिखते हैं, हैज या हैव लिखेंगे। तो यहाँ पे HAS हैज हो गया, या हैव, दो में से एक ही प्रयोग होगा, ठीक ना, नियम के आधार पे होगा। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म VERB, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक ना, और प्लस ऑब्जेक्ट,
OBJECT, ठीक ना। यही हमारा क्या है, फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखना। अब दोस्तों फार्मूला तो पता हो गया, अब चलते हैं ट्रांसलेशन बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक ना। अब जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है। अब दोस्तों वह जा चुका है, इसमें हमारा कर्म तो है नहीं, ऑब्जेक्ट, तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे ही हो गया, प्लस हैज या। अब इसमें देखो हैज का प्रयोग होगा कि हैव का प्रयोग, एक वचन है इसलिए हैज का प्रयोग होगा, ही हैज, ठीक ना। अब उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, जाना, थर्ड फॉर्म क्या हो, गो वेंट गान, क्या होगा, गान, GONE, ठीक ना। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जा चुका है पता नहीं, ठीक ना, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा। अब देखो सीता खाना बना चुकी है, बना चुकी है। दोस्तों इसका ये देखो चुकी है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हमारा जो है प्रेजेंट में, चुकी थी नहीं, चुकी है, यानी ठीक ना, वर्तमान में है ये हमारा। अब देखो सीता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सीता, SIT, सीता। उसके बाद एक वचन है तो हैज का प्रयोग होगा, सीता हैज, ठीक ना, सीता हैज। अब उसका वर्ब क्या, इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें हो रहा है वर्ब बनाना, पकाना है। खाना को हमेशा बनाया नहीं जाता है, पकाया जाता है, तो क्या होगा, कुक, COOC, कुक। अब दोस्तों इसका थर्ड फॉर्म लगेगा ना, कुकड होगा, कुकड। उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाना क्या होगा, फूड, FOOD, ठीक ना, इसको फूड, तो सीता हैज कुकड फूड, ठीक ना। अब जैसे वे स्कूल से आए हैं, से आए हैं। अब दोस्तों अंत में क्या, ए है, आया है ना, ए क्या बहुवचन है, तो सबसे पहले क्या होंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे मीन्स क्या होता है, वे, दे हैव, सॉरी हैव, HAVE, ठीक ना, दे हैव क्या है, आए हैं, दे हैव। अब देखो ये स्कूल से आए हैं, दे हैव अराइव्ड, आए हैं, अराइव्ड, ठीक ना, वे भी स्कूल से आए हैं तो दे हैव अराइव्ड फ्रॉम स्कूल। अब इसको दोस्तों, अब इसमें देखो सबसे पहले क्या करते हैं, वे। अब यहाँ पर क्या है, स्कूल, स्कूल का मतलब होता है स्कूल से, फ्रॉम स्कूल, आए हैं, आए सबसे पहले होता है, या स्कूल से पहुँचे हैं या आए हैं, तो यहाँ पर केम भी लगा सकते हैं, ठीक ना, केम। तब यहाँ पर क्या, दे हैव केम, नहीं कम होगा ना, सेकेंड फॉर्म केम आता है, ठीक ना, थर्ड फॉर्म कम आता है। आप याद करेंगे ना इसको अच्छी तरह से, थर्ड फॉर्म याद करेंगे ना, आप आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि देखो थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम होता है, फर्स्ट फॉर्म कम होता है, सेकेंड फॉर्म केम होता है, और थर्ड फॉर्म कम ही होता है। दे हैव कम, कहाँ से आए हैं, FROM, फ्रॉम स्कूल, SCHOOL, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हो गया ना। अब जैसे वह अभी आया है, वह अभी आया है, जैसे वह अभी आया है, एक वचन है तो ही कब, ही हैज, ठीक ना, ही है। अब जैसे वह अभी आया है या वह अभी पहुंचा है, एक ही बात है ना, तो ही हैव अराइव्ड, सबसे अभी का मतलब जस्ट होता है, ही हैज जस्ट अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड,
ठीक ना, वह अभी आया है। अब दोस्तों ये तो हो गया ना, अब तो अच्छी तरह समझ गए ना। अब दोस्तों इसमें आता है अगर ये नहीं में आए तो सेम होता है, इसको क्या करोगे, वह अभी नहीं आया है तो ही हैज़ नॉट जस्ट अराइव्ड, ठीक ना। तो इसको नॉट का मतलब ये सेम होता है, इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। अगर ये निगेटिव में हो तो निगेटिव का मतलब नकारात्मक जिसमें नहीं शब्द आए, NAGATIV। अब दोस्तों निगेटिव बहुत सिंपल है, इसको जैसे होगा सीता खाना नहीं बना चुकी है, जैसे सीता खाना नहीं बना चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो नहीं आया है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीता कहेंगे, देते हैं सीता, एक वचन है, सीता हैज, ठीक ना, सीता हैज। उसके बाद क्या करते हैं, नॉट, सीता हैज नॉट, ठीक ना, कुक्ड फूड। ठीक है, सॉरी इसको नीचे रह गया ना, अब देख नहीं पाए। जैसे हमने गया तो सीता खाना नहीं बना चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर नहीं आया, और नहीं को सोचो कि नहीं नहीं है, ये यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या करो, सीता हैज कुक्ड फूड। तो सबसे पहले देखो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं, बस वही हमारा उत्तर हो जाता है, वही हमारा जो होता है ट्रांसलेशन हो जाता है। द सीता हैज नॉट कम फ्रॉम स्कूल, अरे कुक्ड फूड। जैसे वह नहीं जा चुका है तो ही हैज़ नॉट गॉन, ठीक ना। ये बहुत आसान है, नॉट वांगा आप करेंगे ना, ठीक ना। क्या करना है, बस सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना है, बस निगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। INTRO इंट्रो GATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब दोस्तों इसकी बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले इसका होता है जिसमें जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाए, सवाल जवाब किया जाए, वो हमारा क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसकी जो सूत्र होता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या हैव, सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए, प्लस सब सेम है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब दोस्तों इसी में बात आती है, अगर नहीं हो तो, जिसमें नहीं हो तो इंट्रोगेटिव में नहीं आता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। पहले इसका कर लेते हैं, इसको लिख लेना, जैसे क्या राधा स्कूल जा चुकी है, ठीक ना। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना आती है। देखो प्रश्नवाचक, तो क्या राधा स्कूल जा चुकी है, सबसे पहले सहायक क्रिया है, हैज का प्रयोग है, एक वचन है तो हैज का, तो यहाँ पे हैज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट राधा, ठीक ना, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, जाना, हैज राधा गॉन, कहाँ पे जा, स्कूल। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड फॉर्म टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, कोई इसमें परेशानी, कोई दिक्कत, आप इसको आसानी से करेंगे कोई, ठीक ना, बहुत आसान है दोस्तों। एक बात और करना चाहूँगा, बहुत मेहनत से मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ दोस्तों, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। तो इससे हमारा जो है मनोबल और बढ़ता है कि हम अच्छे ढंग से वीडियो आपके लिए बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब ये तो समझ गए ना। अब जैसे इसमें एक और देख लेते हैं
क्या राधा स्कूल जा चुकी है, ठीक ना। बच्चे मैदान में, यहाँ पे क्या लगेगा ना, क्या बच्चे मैदान में दौड़ चुके हैं। क्या बच्चे मैदान में दौड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या क्या हैव का प्रयोग होगा, HA हैव। चिल्ड्रेन, बच्चे का क्या होता है, चिल्ड्रेन, हैव दी चिल्ड्रेन। हैव द चिल्ड्रेन, हैव दी चिल्ड्रेन, ठीक हो ना। उसके बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या आता है, दौड़ना। दौड़ में रन होता है, रन रन रन, इन थर्ड फॉर्म रन होगा, रन हो गया, ठीक ना। हैव द चिल्ड्रेन रन, कहाँ, इन द ग्राउंड, मैदान में ना। क्वेश्चन मार्क, ठीक ना दोस्तों। बस क्या करो, सूत्र याद करेंगे ना, उसी पे रखते जाना। एक 2 4 10 आप रिपीट करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आती है जिसमें नहीं लगा, क्या राधा स्कूल नहीं जा चुकी है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखते हैं, अब देखो, क्या वे स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल नहीं गए हैं, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, क्या वे स्कूल नहीं गए हैं, देखो अंत में ए है आया है, तो क्या होगा, ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो, क्या वे बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या हैव का प्रयोग होगा, HAV हैव, दे, ठीक ना, हैव दे। उसके बाद क्या आता है, सहायक क्रिया के बाद हमेशा, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, NOT। हमेशा याद रखना, जिसमें निगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ में आए तो सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। जैसे फार्मूला में देखिए, अगर इसमें नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं, ठीक ना, इसके पहले नॉट नहीं लगाते हैं, नॉट, ठीक ना। दे हैव दे नॉट, क्या होगा, गए, क्या होगा, गॉन। हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल, टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों, हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक ना, बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब देखिए इसमें, अगर क्वेश्चन मार्क, अगर जो क्वेश्चन मार्क बीच में आए, जैसे मैंने क्या तो पहले, अगर क्वेश्चन मार्क पहले आया, अगर यही बीच में आए तो क्या, कैसे इसको अंग करेंगे, यदि क्वेश्चन शब्द वाक्य के बीच में आए, सेंटेंस वाक्य के बीच में आए तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, इसका फार्मूला लिख दें कि नहीं लिख दें, ठीक है ना। इसका लिखते हैं, देखिए पहले उसकी अंग्रेजी लिख लो, इंग्लिश, पहले उसकी अंग्रेजी हो गया, प्लस उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव, बाकी सेम है, सब वो सेम है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब इसमें अगर नॉट आए तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं, ठीक ना इसमें। अब जैसे हो गया, जैसे
राधा स्कूल जा चुकी है, ठीक ना। राधा स्कूल क्यों जा चुकी है, यहाँ पर लिखेंगे राधा स्कूल क्यों जा चुकी है, ठीक ना। राधा स्कूल क्यों जा चुकी है। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं क्यों। इसकी अंग्रेजी देखो, बीच में क्वेश्चन मार्क आया है तो यहाँ पर व्हाई। अब उसके बाद देखो एक वचन के बहुवचन, हमारा एक वचन है व्हाई हैज। अब उसके बाद राधा सब्जेक्ट है ना, राधा। अब दोस्तों अगर क्यों नहीं जा चुकी हो तो राधा के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक ना। ठीक ना, व्हाई हैज राधा, ठीक ना। कहाँ स्कूल जा चुकी है, व्हाई। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म गॉन होगा, कहाँ पे, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई परेशानी, क्योंकि अगर बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पढ़ेंगे तो बाकी सब सेम है, ठीक है ना। अब जैसे आता है वे स्कूल कहाँ गए हैं, वे स्कूल कहाँ गए हैं, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो बहुवचन है, वे बहुवचन है तो क्या होगा, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखो, ट्रांसलेशन की पहचान करके ही लिखते हैं। अब ये टेंस चल रहा है तो आप आसानी से पहचान गए हो, जब ये टेंस नहीं चलेगा एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे, इसकी पहचान तो पहले जरूरी है ना। तो सबसे पहले वेयर, मिस कहाँ होता है, WHERE वेयर। उसके बाद सहायक क्रिया, एक वचन की बहुवचन, बहुवचन क्योंकि हैव, HAVE, ठीक ना। वेयर हैव क्या होगा, उसके बाद सब्जेक्ट दे, ठीक ना। वेयर हैव दे, उसके बाद गए हैं गॉन, GON गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या होगा स्कूल, टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, वेयर हैव दे गॉन टू स्कूल। अब ये होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। बस क्या है कि फार्मूला याद करेंगे ना, उसके बाद रिवीजन करते रहना, आपको आसानी से आ जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे आ जाए कहाँ नहीं गए तो क्या करोगे, वेयर हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। नॉट को हमेशा अगर इंट्रोगेटिव में हो तो नॉट को हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं, हमेशा याद रखना। कोई भी टेंस क्यों ना हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, चाहे परफेक्ट का, अरे प्रेजेंट का, सब में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव आए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आसानी से समझ चुके हैं, अच्छी तरह से आ जाएगा। आप इसको रिवीजन करोगे, इसको माइंड में सेट करोगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी पहचान भी आ गई, आपका फार्मूला भी आ गया, इस पर आधारित टेंस भी आ गया। अब कुछ होमवर्क आपको देता हूँ, इसको आप करके दिखाना। ठीक है दोस्तों, एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक ना। अगर आप समझ गए हो, अच्छी तरह से समझ गए हो तो आप इसको लगा सकते हो, अगर नहीं समझे हो तो नहीं लगा पाओगे, ठीक ना। ये आत्मविश्वास के लिए है, अपने पर डिपेंड रहने के लिए है, ताकि आपको कितना समझ में आ गया इसके लिए है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम इसी जगह समाप्त करते हैं। एक बार अंत में एक बार फिर करना चाहूँगा दोस्तों, अगर हमारे वीडियो देखो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।